Good morning, dear students. Hope you all are fine. In the last class, we discussed about types of fraction and equivalent fraction. So today we will start with exercise 5.2. First question is, identify the following fractions and write whether they are like fractions, unlike fractions or unit fraction. हमें ये fractions given है identify करने और ये लिखना है कि ये like fraction है, unlike fraction है या फिर unit fraction है. So coming to the first part, it is 1 upon 16, 1 upon 20, 1 upon 30. मैंने बताया था आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम में कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, मींस यूनिट होता है, 1 होता है, उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं. सो ए पार्ट हमारा हो गया यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन हो गया. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, इट्स 7 upon 8, 5 upon 8, 4 upon 8 एंड 3 upon 8. ऐसे सारे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वी कॉल देम लाइक फ्रैक्शंस. डेफिनेशन जब बताई थी तो आपको एक बात बताई थी मैंने. सो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया लाइक फ्रैक्शन. Now third is 2 upon 3, 3 upon 4, 4 upon 5, 5 upon 6. डिनोमिनेटर्स भी सारे डिफरेंट हैं और न्यूमरेटर भी 1 नहीं है, तो ना ही ये यूनिट फ्रैक्शन है ना ही लाइक फ्रैक्शन है, तो ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन. सो आंसर ऑफ थर्ड इज अनलाइक फ्रैक्शन. Coming to the fourth part, which is 1 upon 17, 1 upon 19 and 1 upon 21. वही न्यूमरेटर हमारा 1 है तो हो गया यूनिट फ्रैक्शन, सेम एज ए पार्ट. इसका आंसर भी यूनिट फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज 8 upon 9, 7 upon 8, 5 upon 6, 3 upon 4. न्यूमरेटर्स भी सारे डिफरेंट हैं, 1 नहीं है, और डिनोमिनेटर्स भी अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है, तो ना ही यूनिट फ्रैक्शन ना ही लाइक फ्रैक्शन. आंसर विल बी unlike fraction. Coming to the last part, which is 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7. हमारा डिनोमिनेटर सेम है, that is 7 है, so this will be like fraction. Coming to question number 2, which is identify the following fraction as proper, improper and mixed. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे लाइक, अनलाइक और यूनिट फ्रैक्शन. इस क्वेश्चन में हम बताएंगे कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है. कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट इज 2 upon 3, 3 upon 4, 4 upon 5, 5 upon 6, 6 upon 7. यहाँ हमारे पांचों फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है. आर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, इट इज 7 upon 6, 6 upon 5, 9 upon 8 and 10 upon 9. So it is clearly visible कि हमारा न्यूमरेटर जो है चारों ही फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर से बड़ा है. 7 हमारा 6 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, 9 8 से बड़ा है और 10 9 से बड़ा है. तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, we call them improper fraction. So answer of second question is improper fraction. Now coming to the third part, we have fraction 1 whole 2 upon 3, 2 whole 3 upon 4, 4 whole 4 upon 5 and 5 whole 5 upon 6. So these are the example of mixed fraction. ये mixed fraction है जिनमें एक whole number होता है और एक proper fraction होता है. So this is the example of, third question is the example of mixed fraction.
Coming to the D part, fractions are 16 upon 12, 17 upon 13, 18 upon 14 and 19 upon 50. तो इनमें भी सारे न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से बड़े हैं. So this is the example of improper fraction. फोर्थ का आंसर क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. Now coming to fifth part, 7 upon 8, 8 upon 9, 9 upon 10, 10 upon 11. सारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हैं. आंसर विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन. Now last part, 12 whole 1 upon 2, 13 whole 3 upon 4, 15 whole 5 upon 8, 14 whole 2 upon 7. Mixed fraction का एग्जांपल है. So we'll write answer mixed fraction. So this was question number 2. Now coming to question number 3, which is express the following as mixed fraction. हमें improper fraction given है, हमें उसे mixed fraction में convert करना है, express करना है. Question is 25 upon 3. 25 upon 3 को हमें mixed fraction में convert करना है. So firstly we will divide 25 by 3. हम 25 को 3 से divide करेंगे. So 3 8s are 24. 24 आया हमारा, रिमाइंडर बचा 1. 8 क्वोशिएंट आया, डिवाइजर हमारा 3 था और रिमाइंडर हमारा बचा 1. So mixed fraction is equal to quotient as a whole. Quotient को as a whole कंसीडर करेंगे, remainder upon divisor. तो quotient हमारा था 8, so it will come as a whole and 1 as a remainder and 3 as a divisor. So answer will be 8 whole 1 upon 3. So mixed fraction of 25 upon 3 is 8 whole 1 upon 3. Now B part is 17 upon 5, that is we have to represent 17 upon 5 as a mixed fraction. तो 17 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे. 5 3 is 15, 15 यहाँ पर आया, रिमाइंडर हमारा बचा 2. रिमाइंडर हो गया 2, क्वोशिएंट हुआ 3, डिवाइजर था 5. क्वोशिएंट एज अ होल 3 को एज अ होल लिखा, रिमाइंडर एज अ न्यूमरेटर एंड डिवाइजर एज अ डिनोमिनेटर. तो 2 को एज अ न्यूमरेटर लिखा, 5 को एज अ डिनोमिनेटर लिखा और हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया 3 whole 2 upon 5. So mixed fraction of 17 upon 5 is 3 whole 2 upon 5. Now coming to the C part, which is 19 upon 7. तो हम 19 को 7 से डिवाइड करेंगे. 7 2s are 14, क्वोशिएंट हमारा हो गया 2, रिमाइंडर हुआ 5 और डिवाइजर हो गया 7. So quotient as whole, so 2 है as whole 5 upon 7. So answer will be 2 whole 5 upon 7. तो हमारा 19 upon 7 का मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया? 2 whole 5 upon 7. So now coming to the fourth part, D part, that is 32 upon 9. हमारा improper फ्रैक्शन है 32 upon 9. तो 32 को 9 से डिवाइड करेंगे. 9 3s are 27. We divide. So 9 3s are 27 और रिमाइंडर हमारा बचा 5. 3 क्वोशिएंट 5 रिमाइंडर 9 डिवाइजर. एज होल हम लिखेंगे क्वोशिएंट 3 होल और रिमाइंडर हमारा आया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारा आएगा डिवाइजर. सो 3 होल 5 upon 9 is the answer of 32 upon 9. So now we come to E part, which is 27 upon 8. तो 27 को 8 से डिवाइड करेंगे. 8 3s are 24 और रिमाइंडर बचा 3. क्वोशिएंट आया 3, रिमाइंडर बचा 3 और हमारा डिवाइजर 8 था. So mixed fraction will be quotient as a whole, remainder upon divisor. 3 whole 3 upon 8 is the answer. 27 upon 8 का mixed fraction हो गया 3 whole 3 upon 8. Now coming to the F part, we have 31 upon 4. So we'll divide 31 by 4. 4 7s are 28. 3 बचा रिमाइंडर. तो हमारा क्वोशिएंट जो 7 था एज अ होल आ गया, रिमाइंडर न्यूमरेटर की तरह और डिवाइजर डिनोमिनेटर की तरह. सो आंसर ऑफ 31 upon 4 is equal to 7 whole 3 upon 4. Now coming to G part, it is 82 divided by 9. 82 upon 9. So we divide 82 by 9. 9 9s are 81 and we get the remainder 1. क्वोशिएंट हमारा 9, रिमाइंडर आया 1
डिवाइजर था हमारा 9, so mixed fraction of 82 upon 9 will be 9 whole 1 upon 9. This is the answer. Now coming to H part, it is 71 upon 8, so we'll divide 71 by 8. 8 8s are 64, we'll get 7 as a remainder. So quotient as a whole, remainder as a numerator and divisor as a denominator. We get the answer of 71 upon 8. The mixed fraction of 71 upon 8 will be 8 whole 7 upon 8, which is the answer. Now coming to the last part, it is 62 divided by 7. 62 को 7 से डिवाइड किया, 7 8 का 56, रिमाइंडर बचा हमारे पास 6. तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया 62 upon 7 का, हमारा आया यहाँ पे क्वोशिएंट 8 होल, रिमाइंडर आया 6 अपॉन और अपॉन में आया हमारा डिवाइजर 7. सो आंसर विल बी 8 होल 6 upon 7. So that were the 9 parts of question number 3. Now we will discuss question number 4. Fourth question is express the following as improper fraction. पिछले क्वेश्चन में हमने मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया था नंबर को, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन था, हमने उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया था. इसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है. बुक में क्वेश्चंस थोड़ा सा गलत लिखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है 5 into 5/6. ऐसे नहीं होगा, वो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा 5 whole 5/6. सो हमें इसे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. यहाँ पर होल नंबर क्या है हमारा, ये वाला हमारा होल नंबर होता है, होल नंबर इज 5. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में W और नंबर का NO लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. न्यूमरेटर हमारा यहाँ पे 5 है, वी राइट 5. डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया. तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. होल नंबर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई प्लस उसमें न्यूमरेटर ऐड किया और पूरे को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया. 5 होल नंबर था, 6 डिनोमिनेटर था, 5 न्यूमरेटर था. 5 into 6 plus 5 होल अपॉन 6. 5 into 6 किया 30 आया, प्लस 5 अपॉन 6 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया 35 upon 6. So this was the solution of first question, जहां पे हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. Now second part is 6 whole 7 upon 8. यहाँ पे हमारा होल नंबर 6 है, न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 8 है. फॉर्मूला वही लगाएंगे, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर. 6 into 8 plus 7 upon 8. यहाँ पे होल नंबर 6 था, डिनोमिनेटर 8 था, न्यूमरेटर 7 था. तो होल नंबर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. 6 into 8 plus 7 upon 8. 48 plus 7 upon 8. आंसर विल बी 55 upon 8. तो हमारा 6 whole 7 upon 8 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया 55 upon 8. Now coming to the C part, which is 7 whole 8 upon 9. तो यहाँ पे हमारा होल नंबर हो गया 7, न्यूमरेटर हो गया 8 और डिनोमिनेटर हो गया 9. वही फॉर्मूला यूज करना है, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सॉल्व किया 7 9 का 63 प्लस 8 upon 7. हमारा 7 whole 8 upon 9 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया 71 upon 9. D part 8 whole 9 upon 10. 8 whole 9 upon 10 है, होल नंबर 8 हो गया, न्यूमरेटर 9 हो गया, डिनोमिनेटर 10 हो गया. फॉर्मूले में उसे पुट किया 8 into 10 plus 9 upon 10 हमारा आया 80 plus 9 upon 10. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया 89 upon 10. 8 whole 9 upon 10 का फ्रैक्शन 89 upon 10. E part 25 whole 1 upon 3. सो होल नंबर हो गया यहाँ पे 25, न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 3. फिर वही फॉर्मूले में पुट किया, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सो 25 into 3 plus 1 upon 3. 75 plus 1 upon 3. आंसर विल बी 76 upon 3. Coming to the F part, it is 71 whole 2 upon 7. होल नंबर यहाँ पे हो गया 71, न्यूमरेटर हो गया 2, डिनोमिनेटर हो गया 7. फॉर्मूला पुट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. होल नंबर था 71, डिनोमिनेटर था 7, सो 71 into 7 प्लस न्यूमरेटर व्हिच इज 2 अपॉन डिनोमिनेटर व्हिच इज 7. 71 into 7 plus 2 upon 7. 71 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 497 प्लस 2 हो गया 499 और हमारा अपॉन में आ गया डिनोमिनेटर व्हिच इज 7.
सो मिक्स फ्रैक्शन वो था हमारा 71/2/7, उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया 499/7, which is the answer. Coming to the last part, it is 81/7/8. होल नंबर हो गया 81, न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर 8, फॉर्मूले में पुट किया 81 into 8 plus 7/8. जब 81 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आएगा 648, प्लस हमने 7 ऐड किया उसमें तो आया 655/8, which is the improper fraction of 81/7/8. Answer is 655/8. So this was all about question number 4. So dear students, that's all for today. In today's lecture, we discussed 4 questions of exercise 5.2. Hope all these questions are clear to you. Note it down all the questions in your fair register, and tomorrow we'll start with question number 5 of exercise 5.2. Till then, thank you and have a nice day.